मौलाना रूम ने एक बात लिखी है, फरमाते हैं माहा बायद ता यकपम्बा दाना बाद किश्त जामा गर्दद शाहिदेरा या शहीदे रा कफन। फरमाते हैं लोगों, माहा बायद कई महीने लगते हैं कि आपका काश्तकार मकई का बीज लेकर खेत में जाता है, हल चलाता है, बीज डालता है, जमीन की तारीकी के सुपुर्द करता है, वहां से एक अंगूर निकलता है, गोडी करता है, ताली करता है, फिर मकई से घास उखेड़ता है, उखेड़ने के बाद वो टांडा ऊपर होता है, उसके ऊपर एक बूर निकलता है, कछ लगती है, छली बनती है, सिल्टा बनता है, और फिर एक दाने से कई दाने तुम्हारे हाथ में आते हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं इसी तरह कपास का काश्तकार कपास का बीज बो के आता है, फिर कपास का फूल लगता है, चुना जाता है, उससे धागा बनता है, धागा फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में कपड़ा बनता है, वो मार्केट में आता है, शहीद का लिबास बनता है या शाहिद का कफन बनता है। माहा बायद ता यकपम्बा दाना बाद किश्त जामा गर्दद शाहिदेरा या शहीदे रा कफन। अब मौलाना ने एक बात की, आगे बात क्या करना चाहते हैं? फरमाते करनहा बायद ता यक संग खारजारे आफताब लाल गर्दद दुर्बदख्शा या हकीक अंदर यमन। आपने देखा कि एक पत्थर, एक पहाड़, एक चट्टान सूरज की किरणें और तमाजत सहने के बाद फटता है, कटता है, रगड़े खाता है, फिर क्या होता है? बदख्शानी लाल बनता है या यमनी हकीक बनता है। और मौलाना रूम अब नतीजा देना चाहते हैं, दो बातें करने के बाद बात क्या करना समझाना चाहते हैं। फरमाते सालहा बायद ता यकूद के अजदर से इल्म। सालहा बायद ता यकूद के अजदर से इल्म आलमे गर्दद ने को या शायर शीरी सुखन। फरमाते हैं लोगों कई साल लगते हैं कि आपका बच्चा जो बाहर बाजार में गालियां देता है, जो घर में गालम गलोच करता है, बदतमीजी करता है, बदतमीजी के तूफान डालता है, लेकिन उसी बच्चे को जब आप कारी साहब के पास लाते हैं, मस्जिद में लाते हैं, मदरसे में लाते हैं, मौलाना की खिदमत में बिठाते हैं, मौलाना उसके हाथ में कारी साहब कायदा देते हैं, उसको हुरूफ के हिजे करवाते हैं कि बेटा काफ और काफ में यह फर्क है, ता और त्वा में यह फर्क है, सा और सीन में यह फर्क है। यह फर्क बताने के बाद फिर उसको जोड़ बताता है, जोड़ बताने के बाद फिर आगे मेरे दोस्तों चलते चलाते गुन्ना है, इख्फा है, इदगाम है, इजहार है, इकलाब है, ये सारी चीजें बताने के बाद फिर कुरान नाजरा पढ़ाता है। नाजरा पढ़ाने के बाद कुरान हिफ्ज कराता है, हिफ्ज कराने के बाद मदारस में भेजता है, और मदारस में भेजने के बाद वहां सर्फ पढ़ता है, नाव पढ़ता है, मंतक पढ़ता है, मुहानी पढ़ता है, फिर आखिर में बुखारी पढ़ता है। ये सब कुछ पढ़ने के बाद फिर वो आपके सामने आके आपके स्टेज पे खड़ा होता है, फिर वो कुरान की आयत पढ़ता है, आप सर हिलाते हैं, आप मदहोश हो जाते हैं, या शायर शीरी सुखन बनता है, नबी की नात के तराने पढ़ता है, या हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत के गीत गाता है, फिर आप खुश होते हैं। लेकिन ये दोस्तों यूं ही नहीं बन जाता, बल्कि इसके पीछे बहुत सारी चीजें कार फरमा होती हैं। ये आपके मदारस, आपकी मसाजिद, आपके कारी, आपके हाफिज, आपके मकातब, ये रात दिन इस मेहनत के अंदर लगे हुए होते हैं, तब आपकी मस्जिदों और मदरसों से ऐसे तलबा पैदा होते हैं। और याद रखो जागरान वालों, जागरान नाम है, कुरान के साथ जुड़ोगे, कुरान तुम्हें जमीन की पस्तियों से आला आला
आला दर्जों पर पहुंचा देगा। कुरान के साथ जो भी जुड़ता है कुरान उसे आला और बाला करता चला जाता है। मैं एक मिसाल देता हूं, उलमा तशरीफ फरमाए, सीरत पे बड़ी बातें हो गई हैं, ये भी सीरत मुहम्मदी है, लेकिन आपके बच्चों ने मेरे जो मैं सोच के आया था मेरा जहन पलट के रख दिया है। अल्लाह अकबर। मैंने एक हदीस पढ़ी आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह की। तुसी चुप हो दो, खफा हो दो, मड़ा हाल सुबह दे बिठा ले दो, इनको बिच भी गल करसा इंशाअल्लाह। इत्थी हो तुसी भी ते मैं भी, खफा न हो, बंद कर तो फिर खोल के दे दरवाजा हो, अंदर आना दे, इसको आना दे, बस ठीक है। तवज्जो मेरी तरफ। मैंने हदीस के अंदर पढ़ा, उलमा बैठे हैं, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला किरात फिर रुकू वला फिर सुजूद। ए नमाज के लिए आने वाले नमाजी, देख रुकू में कुरान न पढ़ना, सजदे में कुरान न पढ़ना। या अल्लाह सजदा भी तो तेरा है, रुकू भी तेरा है, क़याम भी तेरा है, कायदा भी तेरा है, कोमा भी तेरा है, जलसा भी तेरा है। और अब्बा रुकू में कुरान पढ़ने से और सजदे में कुरान पढ़ने से क्यों रोकता है? ला किराता फिर रुकूए वला फिर सुजूद, और सजदे और रुकू में कुरान न पढ़ा कर। उलमा ने लिखा है, मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह अकबर, दारुल देवबंद के सपूत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी पर अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। आज लोग कहते हैं फलां ने पाकिस्तान बनाया, अल्लाह की कसम उलमा कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ ना होते, आज दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान आपको नजर ना आता। बाज ये भी कहते हैं, ओ जी कायद आजम शिया सा, मैं तो पेश शिया सा, उल्लू दे पठे शिया ए वसीयत कर रखते है कि बड़ा जनाजा अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी पढ़ा ले। जदों कायद आजम फौत होए ना, तो बड़े बड़े शिये काले पटके बन के तो काले चुगे ला के बड़े टैड कट के आए, बड़े बड़े आगे, बड़े बड़े आयतुल्ले, उन्होंने आकर कहा जी कायद आजम शिया था और जनाजा हम पढ़ाएंगे। लोगों ने वसीयतनामा निकाल के दिखा दिया, कहा कायद आजम शिया नहीं था, बल्कि कायद आजम मरने से पहले वसीयत करके चला गया है, और मेरा जनाजा कोई शिया ना पढ़ाए और गुस्ताखे साहबा मेरा जनाजा ना पढ़ाए, मेरा जनाजा पढ़ाना हो तो शबीर अहमद उस्मानी पढ़ाए। देवबंद के सपूत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का जनाजा पढ़ाया। मेरे दोस्तों, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने मुस्लिम की शरह लिखी है, उलमा बैठे, और ये मुस्लिम की रवायत है। शरह में लिखते हैं अल्लामा साहब कि अल्लाह ने क्यों रोका है कि रुकू में कुरान न पढ़ा जाए, सजदे में कुरान न पढ़ा जाए। मौलाना ने बड़ी अजीब बात लिखी है, फरमाते हैं एक ज़रफ होता है, एक मजरूफ होता है। मैं तुसों को भी समझाना, लेकिन उलमा बैठे हुए, इनको तो सबक सुना रहा हूं मैं। ज़रफ आखतन पांडे को, ज़रफ किसको आते ना, पांडे को। मजरूफ आखतन जिहड़ी शै पांडे पे पई दी होवे, वो क्या होंदा है? मजरूफ होंदा है। ज़रफ किसको आखतन? अइयां असी भी आखते न, ओ जने थोड़ा इतना ही ज़रफ आसा होए, आखते हो कि ना? इनको बिच भी आखते ना। ज़रफ तक के मतलब थोड़ा इतना ही भांडा सा, इतना ही बर्तन आसा थोड़ा, ते जिहड़ी शै बिच पई दी होवे उसको क्या आखते ना? क्या आखते ना? मजरूफ। मजरूफ ए मफूल है,
मफूल दे वजन ते मफूल मजरूफ। अल्लाह अकबर। मौलाना फरमाते हैं मजरूफ, तवज्जो मेरी तरफ, मजरूफ हमेशा ज़रफ के ताबे होता है। जिहड़ी शै भांडे पे पई दी हुंदी है वो भांडे दे ताबे हुंदी है। यकीन करो लोग आते हैं शहर में लोग इतने समझदार नहीं होंगे जितने तुसी समझदार हो। हाँ, दे ताड़ने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं। अल्लामा कहता है फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, बंदा सहराई या मर्द कोहिस्तानी। ये वो पहाड़ हैं अल्लाह की कसम जिन पहाड़ों ने अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी देवबंद को दिया है। अभी मैंने आते हुए निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह का बोर्ड पढ़ा है। कश्मीर वालों, तुम्हारी एक तारीख है खुदा की कसम, और उस तारीख पे हम मुसलमान नाज करते हैं। अजीब तारीख है। बहरहाल ये अजीब बातें हैं। तो भांडे पे जी शै पई दी होंदी है वो भांडे दे ताबे होंदी है। इत्थे फ्रिज नहीं, ओसन भी करें बहन, गिलासा पे पानी पा के या दूध पा के फ्रिज पे रखो तो फिर मोड़ के कढ़ो तो शक्ल किस नालो हो सी, जगह पे रखो तो शक्ल, कटोरी पे रखो तो शक्ल कटोरी नालो। ओ दूध, ओ शरबत, ओ पानी, जिहड़ी शई के गल है। इधर मड़ेदार तुसी उधर की आप भी की लग गए हो, इतने दूरों में आया। मड़ी गल सुनो, मड़ी गल सुनो, मड़ी 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 मड़ेदार 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 लाला लाला ना करी। मड़ेदार जिस भांडे पे जी शै पई दी होंदी है बा के रखो, उसकी शक्ल उसकी शक्ल उसकी शक्ल अल्लाह अकबर। अल्लामा फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने मना इसलिए किया है कि रुकू में कुरान न पढ़, क्योंकि तू ज़रफ है, कुरान बोलो यार, कुरान मजरूफ है। जदों तू खलते दोसी कुरान भी खलते दोसी, तू लम्हा हो दोसी कुरान भी लम्हा हो दोसी। खुदा ते कुरान टुंडा ते लम्हा ते तला करना वास्ते नहीं आया हुए, और कुरान बंदे को उदा ते बुलंद करना वास्ते आया है। इस वास्ते खल के कुरान पढ़ और झुक के कुरान न पढ़। कुरान झुकाना वास्ते नहीं आया, कुरान बुलंद करना वास्ते आया है।